अभिवादे। अद्य अस्माकं द्वितीयपाठः 10वीं कक्षायाः अस्ति बुद्धिर्बलवती सदा। इससे पहले हमने बुद्धिर्बलवती सदा में यहाँ तक देखा था लास्ट इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियं मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, यहाँ तक देखा था। आज बच्चों इससे आगे हम देखेंगे। तो आगे एक श्लोक है, निज बुद्ध्या विमुक्ताशा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयाद। निज बुद्ध्या विमुक्ताशा, शा यानी वह, विमुक्ता यानी मुक्त हो गई, निज बुद्धिया यानी अपनी बुद्धि से, भयात यानी भय से, यानी वह भय से, वह व्याघ्रस्य भामिनी, वह बाघ को मारने वाली, जो बाघ को मारने वाली है, ऐसी भामिनी यानी वह रूपवती स्त्री, शा भयात वह भय से, विमुक्ता विमुक्त हो गई, निज बुद्धिया यानी अपनी निज बुद्धि से, और अन्योपि बुद्धिमान लोके, और अन्य भी बुद्धिमान इस संसार में, लोके यानी संसार में, मुच्यते महतो भयात महान भय से मुक्त हुए हैं, ऐसा इसका अर्थ है। आगे है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन आह। तो भयाकुलम भय से व्याकुल, व्याघ्रम यानी बाघ को, दृष्ट्वा यानी देख करके, कश्चित् धूर्तः कोई धूर्त, शृगाल यानी सियार या गीदड़। तो भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा भय से आकुल बाघ को देख करके कोई सियार, शृगाल यानी सियार जिसे हम बोलते हैं, हसन आह हंसते हुए, आह यानी बोला, भवान कुतः भयात पलायितः आप कहाँ से भय से डर यानी डर के आ रहे हैं, भवान कुतः यानी कहाँ से, भयात पलायितः भय से भाग रहे हैं। तो व्याघ्र बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जम्बूक, अरे जाओ जाओ शियार जाओ, तुम कहाँ, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम किसी गूढ़ प्रदेशम यानी गोपनीय स्थान पर चले जाओ। यह तो क्योंकि व्याघ्र मारीति, या व्याघ्र मारी धन इति करेंगे तो व्याघ्र मारी इति, या यानी जो बाघ को मारने वाली, जो शास्त्रे श्रूयते जो शास्त्र में सुनी जाती है, तया अहम हंतुम आरब्धः उसके द्वारा मुझे मारना आरंभ कर दिया, परम गृहीत कर जीवितो परंतु मैं अपने हथेली पर जान रख कर के वहाँ से नष्ट भाग गया, शीघ्रम तद अग्रतः वहाँ से सीधे आगे भाग गया। तो शृगाल कहता है, शियार कहता है, व्याघ्र अरे बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत मानुषादपि विभेषी। तो कहते हैं कि तुमने अत्यधिक आश्चर्य की बात बताई, आवेदितम आवेदन किया या बताया, यत मानुषादपि विभेषी तुम मनुष्य से भी डरते हो। तो बाघ बोला, प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्राव एक शव माम तुम कलहयमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। तो बाघ ने बताया, प्रत्यक्षमेव अक्षम प्रति यानी सामने देखा मैंने उसको, मया सात्म पुत्रा मेरे द्वारा क्या किया गया, जब मैंने उसको देखा, मया प्रत्यक्षम एवं मैंने यह प्रत्यक्ष देखा कि सा यानी वह, आत्मपुत्राव एक शो वह अपने पुत्रों को एक एक करके, माम अतुम मुझे खाने के लिए, कलहयमानो कलह कर रहे दोनों बच्चों को, चपेटा यानी चांटे से, प्रहरंती प्रहार करती हुई, दृष्टा यानी मैंने देखी। तो जम्बू कहा, स्वामिन अरे स्वामी, यत्रास्ते साधूर्ता, अरे स्वामी जहाँ, यत्र यानी जहाँ, अस्ते यत्रास्ते आस यानी जहाँ वह है, सा यानी वह जहाँ है, धूर्ता यानी वह धूर्त, चालाक भी बोलते हैं जिसे, तत्र गम्यताम वहाँ चलिए, व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। तो इसके बाद कहते हैं कि तव पुनः गतस्य तुम्हारे द्वारा तुम वहाँ जब जाओगे तो सा सम्मुखम अपीक्षते यदि वह सामने दिखती है, यदि वह सामने दिखी या उसका साक्षात्कार हुआ, वह सामने दिखी, तो तर्हि यानी तब, तो त्वया तुम्हारे द्वारा अहम हंतव्यः इति तो तुम मुझे मार देना, ऐसा कहा। फिर व्याघ्र कहता है, बाघ कहता है, शृगाल अरे
अरे शियार यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलापि अवेला स्यात्। यदि त्वं मां मुक्त्वा, यदि तुम माम यानी मुझको छोड़कर चले जाते हो, मां मुक्त्वा यासि तो क्या करो, तदा वेलापि अवेला स्यात्, तो समय भी पुनः तदा अवेला स्यात्, यानी वह समय भी क्या हो जाएगा, अवेला हो जाएगी, यानी वह समय मतलब अकाल मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कहने का वाक्य का तात्पर्य है। फिर जम्बूक कहता है यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, यदि ऐसा है तो माम यानी मुझे निज गले यानी अपने गले में बद्ध्वा यानी बांध करके चल सत्वरम, त्वम चल सत्वरम, तुम शीघ्रता से चलो, सह व्याघ्र वह बाघ तथा कृत्वा काननम ययो, वह बाघ वैसा ही करके काननम ययो यानी काननम यानी जंगल में, ययो यानी पहुँचा। शृगालेन सहितं पुनरायन्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, तो शृगाल के द्वारा शृगालेन सहितम यानी शृगाल के साथ यानी शियार के साथ, पुनरायन्तम फिर से आते हुए, व्याघ्रम यानी बाघ को, दूरात यानी दूर से ही, दृष्टवा यानी देख करके, बुद्धिमती चिंतितवती बुद्धिमती ने सोचा। जम्बूक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुंचताम, अरे ये शियार के द्वारा कृतोत्साहात यानी भड़काए हुए, व्याघ्रात यानी बाघ से, कथम मुंचताम मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, परम प्रत्युत्पन्नमति, परंतु वह प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं जो शीघ्रता से अच्छा निर्णय ले। सा जम्बूकम आक्षिपंती अंगुल्या तर्जयंती युवाज, सा यानी वह, जम्बूकम यानी उस शियार को, आक्षिपंती उंगलिया यानी अपनी डांटती हुई अपनी अंगुली से, तर्जयंती यानी उसको तर्जनी उंगली से दिखा करके डांटते हुए बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम, अरे अरे धूर्त त्वया दत्तम तूने मुझे दिया क्या, मह्यम व्याघ्रत्रयम पूरा यानी पहले तूने मुझे 3 बाघ देने को कहा था, विश्वास्य अद्य एकम आनीय, और परंतु मैंने विश्वास तुम पर किया, तुम आज एक ही बाघ को लेकर आए हो, कथम या शिवद अधुना, तुम इस समय से कैसे आए, अधुना यानी इस समय। तो इति उक्त्वा धाविता तूर्णम, ऐसा बोल करके धाविता तूर्णम शीघ्रता से दौड़ती हुई, व्याघ्रमारी भयंकरा बाघ को मारने वाली भयंकर वह स्त्री, व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट, और जो बाघ भी था वह भी सहसा अचानक वहाँ से भाग गया, और गलबद्ध शृगाल का, और जो गले में बंधा क्या था जो शियार था वो भी वहाँ से भाग निकला। एवं प्रकारेण इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयाद, वह व्याघ्र के द्वारा उत्पन्न भय से पुनरपि मुक्ता अभवत, फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती सदा तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, तो कहा कि इसलिए कहा गया है कि बुद्धिर्बलवती, बुद्धि हमेशा बलशालिनी होती है, हे तन्वी हे स्त्री, बुद्धि हमेशा बलशालिनी होती है, सर्वकार्येषु सर्वदा, तो हमेशा सभी कार्यों में यह बलवती होती है। तो बच्चों आज हमने इस पाठ को पूरा देख लिया, आप एक बार इसका अभ्यास करेंगे, घर में इसको बार बार देखेंगे, वीडियो को रोक के भी देख लेंगे, जहाँ समझ में नहीं आएगा मेरे दूरभाष नंबर पे संपर्क कर लेंगे। अस्तु, नमो नमः, समेषां कृते।